हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। इफ देयर इज अ स्क्वायर n क्रॉस n मैट्रिक्स A, then आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद A given by Ax is equal to lambda x, where x is the eigen vector and lambda is the eigen value or characteristic value. Eigen vector will always be non-trivial, that is non-zero vector. The number of eigenvalues of a square n cross n matrix is equal to n. ये हमेशा n के बराबर रहेगा। अगर n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज n से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू n. It can never be greater than the number of rows or columns in a matrix. Each eigenvalue is associated with its own eigenvector. हर एक eigenvalue का अपना खुद का eigenvector रहेगा। देन आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, फॉर्मूले एंड ऑल, एंड देन हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमारा एक आइगन वेक्टर है तो इट विल हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद द मैट्रिक्स ए। जिस भी मैट्रिक्स का वो आइगन वेक्टर है उसके साथ उसकी एक स्पेशल रिलेशनशिप होगी विच इज गिवन बाय Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब इसमें अगर हम लैम्डा एक्स दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, Ax माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो इफ वी मल्टीप्लाई लैम्डा विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लैम्डा को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारा जो वेक्टर है x उससे, देन द रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो इसको हम करके देखते हैं। ax माइनस लैम्डा इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। यहाँ i क्या है, i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच विल ऑल्सो बी हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एज a। इसमें से अगर हम वेक्टर x कॉमन निकालेंगे तो हमको मिलेगा एक्सप्रेशन a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन वी ऑल्सो नो दैट x विच इज द आइगन वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर। ये हमको ऑलरेडी पता है। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि a माइनस लैम्डा आई दैट शुड बी नॉन इन्वर्टेबल। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं। अगर सपोज हम अज्यूम करते हैं कि a माइनस लैम्डा आई इज इन्वर्टेबल, देन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के दोनों साइड्स को। जो इक्वेशन 1 ऊपर दिख रही है हमको, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस लैम्डा आई इनवर्स से, तो हमको क्या मिल रहा है, a माइनस लैम्डा आई इनवर्स इंटू a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स is equal to a minus lambda I inverse into zero vector which will be zero, because zero vector से किसी भी नंबर को, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं then we will get zero vector itself। और a minus lambda I inverse into a minus lambda I will be, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमको मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मल्टीप्लाइड बाय x which is the eigenvector is equal to zero vector। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जीरो के बराबर हो नहीं सकती है, इट इज ऑलवेज नॉन जीरो। तो हमारा x जो है आइगन वेक्टर दैट विल बिकम जीरो विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमने शुरू में ही ये चीज देखी थी कि वेक्टर x कैन नेवर बी जीरो, इट विल ऑलवेज बी नॉन जीरो। इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि a माइनस लैम्डा आई शुड ऑलवेज बी नॉन इन्वर्टेबल, इट कैन नेवर बी इन्वर्टेबल। तो ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो इसके आगे अगर हम बढ़ें तो वी नो दैट फॉर अ मैट्रिक्स टू बी नॉन इन्वर्टेबल, किसी भी मैट्रिक्स को नॉन इन्वर्टेबल होने के लिए उसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। तो क्योंकि a माइनस लैम्डा आई हैज टू बी नॉन इन्वर्टेबल, मतलब a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। दिस इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन and a minus lambda I is known as the characteristic polynomial. Solving this, determinant of a minus lambda I equal to 0 will give us the eigenvalues of
मैट्रिक्स ए। ओके, तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले हम एक 2x2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेंगे, उससे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। फिर सेकेंड एग्जाम्पल में हम 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे और उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर ए इज 1 1 4 1। यहाँ पर आप a माइनस लैम्डा आई जब कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 1 माइनस लैम्डा 1 4 एंड 1 माइनस लैम्डा। इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, उसको इक्वेट करोगे 0 से, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपको लैम्डा की दो वैल्यूज मिलेंगी। यही दो वैल्यूज लैम्डा की हमारी आइगन वैल्यूज होंगी ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर लैम्डा की दो वैल्यूज कौन कौन सी मिल रही हैं, 3 एंड -1। दीज आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आइगन वैल्यूज निकालने के बाद आइगन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं इसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए का। तो आइगन वेक्टर कैलकुलेशन का स्टार्ट जो हम करते हैं वो करते हैं, एक्सप्रेशन जो हमारा है a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। आइगन वेक्टर इज कैलकुलेटेड फॉर ईच आइगन वैल्यू सेपरेटली। हर एक आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर आपको मिलेगा। अगर आइगन वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही हैं तो आपको उन मल्टीपल आइगन वैल्यूज के लिए एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, अगर हम यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई में लैम्डा की जगह अगर हम 3 सब्सटीट्यूट करके और कैलकुलेशंस करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स मिली हमको -2 1 4 -2 मल्टीप्लाइड बाय आइगन वेक्टर x इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हम चाहें तो डायरेक्टली यहीं से हमारा जो आइगन वेक्टर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को, ये जो हमको मैट्रिक्स दिख रही है -2 1 4 -2, इसको हम रो इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशंस। यहाँ पर हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके इस मैट्रिक्स को रो इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इससे आइगन वेक्टर निकालना आसान हो जाता है। अगर आपको रो इशेलॉन फॉर्म कैसे निकालते हैं उसको डिटेल में समझना है तो उस वीडियो की एक सेपरेट लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को एक रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, सो दैट अब हमको जो मैट्रिक्स मिल रही है या जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो कुछ इस तरीके का है, -2 1 0 0 x1 x2 इक्वल टू 0 वेक्टर। x1 x2 क्या है, दैट इज बेसिकली द आइगन वेक्टर x। तो x को हमने क्या लिख दिया है, x1 x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। जो x वेक्टर है हमारा आइगन वेक्टर, उसको x1 x2 के फॉर्म में एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलेगा -2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ही मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में x1 x2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो हमको कोई भी इक्वेशन अलग से नहीं मिलेगी। एक ही इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी, -2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट x2 इज इक्वल टू 2x1। दैट मीन्स जो हमारा आइगन वेक्टर है it will be of the form C and 2C, where x1 will be equal to C and x2 will be equal to 2C. This C can take any value. हमको आइगन वेक्टर का हमेशा एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म के हिसाब से हमारे आइगन वेक्टर की कोई भी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। C की आप अलग अलग वैल्यूज रखोगे तो यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट आइगन वेक्टर्स, बट उनका जो फॉर्म रहेगा वो यही रहेगा। मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू जो है दैट विल बी C एंड द सेकेंड वाली वैल्यू विल बी 2C। C की कोई भी वैल्यू हो सकती है। द सोल्यूशन ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 only gives us a form of the eigenvector. Any scalar multiple of the solution will also be an eigenvector. C की वैल्यू 1 रखोगे आप तो आपका आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। This is the eigenvector if C is equal to 1. C की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 4, this will be the eigenvector. इस तरीके से आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो।
सेम फॉर्म रहेगा बट वैल्यूज अलग अलग सी की रहेंगी, तो अलग अलग आइगन वेक्टर हमको मिल जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े अगर, तो वी नो दैट फॉर अ वेक्टर x, ax is equal to lambda x. फॉर अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द सेम वेक्टर, अगर हम उसका स्केलर मल्टीपल लेते हैं, x की जगह cx लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि a इंटू सी एक्स करेंगे हम, तो यू विल गेट फाइनली, अगर आप कंप्यूट करके देखते हो आगे, तो यू विल गेट a इंटू सी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी एक्स। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स से, तो अगर हम x की जगह सी एक्स भी सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो वी विल गेट द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप a इंटू सी एक्स is equal to lambda into cx. That scalar multiple c will not change anything. The relationship between the matrix A and its eigenvector x or cx will remain the same. So this shows that cx is also an eigenvector of A, which is a scalar multiple of x. तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए आइगन वेक्टर क्या आता है। तो जब आप लैम्डा की जगह अब a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 में लैम्डा की जगह -1 सब्सटीट्यूट करोगे, तो आपको ये पर्टिकुलर रिलेशन मिलेगा 2 1 4 2 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसको आप रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को 2142 को, और उसके बाद आगे सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट अगेन वन सिंगल इक्वेशन विच इज 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा हमारे वेक्टर का विच इज c माइनस 2c। तो अब जो फॉर्म मिला है वो कुछ इस तरीके का है, फर्स्ट वैल्यू आपकी c रहेगी, सेकेंड वैल्यू विल बी नेगेटिव टाइम्स द डबल ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब c और -2c। इस तरीके से आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स एक 2x2 मैट्रिक्स के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 2, जहां पर हम एक 3x3 मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये हैं 1 0 0 3 -2 0 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स ए है। इसकी आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन सेम थिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करेंगे, और उसके बाद उस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट 3 आइगन वैल्यूज। क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3 आइगन वैल्यूज यहाँ पर आपको मिलेंगी। 2x2 मैट्रिक्स के लिए 2 मिलती हैं, 3x3 मैट्रिक्स के लिए 3 मिलेंगी, 4x4 मैट्रिक्स के लिए 4 मिलेंगी, एंड सो ऑन। तो क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ पर 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी। जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 3 आइगन वैल्यूज जो हैं वो रहेंगी लैम्डा इक्वल टू 1 -2 एंड 4। अगर आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारी आइगन वैल्यूज तीनों कैलकुलेट हो गई हैं, 1 -2 और 4, इनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है a माइनस लैम्डा आई इंटू वैक्टर x इज इक्वल टू 0 वैक्टर, इसमें लैम्डा की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमको ये एक्सप्रेशन फाइनली मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को आप चाहो तो रो इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हो, और अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली आप x1 x2 x3 का फॉर्म यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप वैसे भी आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर ये x2 नहीं होगा, दिस विल बी x3। हमको केवल एक फॉर्म कैलकुलेट करना है आइगन वेक्टर का, आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ के वो फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया है 3x1 माइनस 3x2, ये जो सेकंड वाली रो है, ये सेकंड वाली रो का यूज करके मैंने लिखा हुआ ये एक्सप्रेशन 3x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू c, मैं अज्यूम कर लेता हूँ उसको, c कैन बी एनी कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद थर्ड वाली रो से हमको एक और रिलेशन मिलेगा, दैट विल बी 2x1
प्लस 3x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x1 और x2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, c के बराबर होंगे वो, तो ये c सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे तो वी विल गेट x3 इज इक्वल टू -5c/3। तो यहाँ से अब हमको आइगन वेक्टर जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए मिल रहा है हमको, उसका जो फॉर्म मिलेगा वो कैसा मिलेगा, दैट इज c and -5c/3। this c can take any value. if you take this c equal to 1, then ये जो आपको आइगन वेक्टर मिलेगा फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1, वो मिलेगा हमको 1 1 -5/3। this is the आइगन वेक्टर इफ यू टेक c इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करते हैं आइगन वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए। जब आप लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए कैलकुलेट करोगे तो आपको जो मैट्रिक्स वाला एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, 300 300 236 मल्टीप्लाइड बाय x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ पर आप फर्स्ट रो से जब रिलेशन निकालोगे यू विल गेट 3x1 इज इक्वल टू 0, मतलब x1 क्या हो जाएगा आपका 0। देन सेकेंड वाली जो रो है उससे भी सेम इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। हम सीधे थर्ड रो से एक रिलेशन निकालेंगे। थर्ड रो से जो रिलेशन मिलेगा दैट विल बी 2x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट विल बी 0। तो जब हम वो सब्सटीट्यूट करेंगे तो x2 और x3 के बीच में हमको रिलेशन मिलेगा x2 इज इक्वल टू -2x3। तो अगर x3 को हम c ले लेते हैं, एनी कांस्टेंट c, देन x2 विल बी -2c। इसके हिसाब से हमको जो आइगन वेक्टर का फॉर्म मिलेगा फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2, दैट विल बी 0 -2c एंड c। तो अगर यहाँ पर हम c की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमको जो आइगन वेक्टर मिलेगा दैट विल बी 0 -2 एंड 1 if c is taken as 1। in that case x will be equal to 0 -2 and 1 for lambda is equal to -2। अब हम थर्ड आइगन वैल्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड आइगन वैल्यू हमारी मिली थी लैम्डा इज इक्वल टू 4। इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन का परफॉर्म करते हैं तो हमको जो मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी -300 3 -60 230 मल्टीप्लाइड बाय x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ पर आप फर्स्ट रो से जब एक्सप्रेशन निकालोगे, रिलेशन निकालोगे, तो यू विल गेट -3x1 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x1 विल बी इक्वल टू 0। सेकेंड वाली रो से जब आप रिलेशन निकालोगे तो it will come out to be 3x1 minus 6x2 is equal to 0, which means x2 will also be equal to 0। अब आप तीनों रोज को चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि x3 के बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। दैट मीन्स x3 कैन टेक एनी वैल्यू विच हैज टू बी नॉन जीरो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा मिलता है कि आप किसी एक वेरिएबल के बारे में x1, x2 या x3 में से किसी एक वेरिएबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहे हो, तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द आइगन वेक्टर कैन टेक एनी नॉन जीरो वैल्यू c। तो यहाँ पर हमने वही किया है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन x3 के बारे में इन तीनों ही रोज से हमको नहीं मिल रही है, इसलिए हमने x3 को अज्यूम कर लिया है कि इट कैन टेक एनी नॉन जीरो वैल्यू c। हियर c कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इट कैन टेक एनी वैल्यू अदर देन 0। इनफैक्ट हमने ऊपर जहां भी c का यूज किया है फॉर फाइंडिंग आउट द आइगन वेक्टर, हर जगह c की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। कहीं भी ऊपर जितने भी केसेस में हमने या आइगन वेक्टर्स में हमने c का यूज किया है, c कैन नेवर बी 0, बिकॉज अगर c 0 होगा तो हमारा आइगन वेक्टर भी 0 हो जाएगा। इसलिए c कैन टेक एनी वैल्यू अपार्ट फ्रॉम 0। ऊपर भी जितने केसेस हैं सभी में ये चीज वैलिड है। तो यहाँ पर अगर हम c की वैल्यू 1 लेते हैं तो वी विल गेट एन आइगन वेक्टर x फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 4 एज 0 0 1।
इस तरीके से आप किसी भी 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स के लिए इजीली आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में वो डाउट पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में ही आंसर करना पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा, अदरवाइज मैं एक नया वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।